पाकिस्तान ने जंग में भारत को करारा जवाब दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तानी पेशकश पर जाहिर का रास्ता इख्तियार किया। 6 और 7 मई को भारत ने बहावलपुर और दीगर मकामात पर जारह की। भारतीय हमलों में निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को वो सबक सिखाया। वज़ीर आज़म का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अक्सरियत का ख्याल था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। IMF से मुआमला तय किए और डिफॉल्ट से बच गए। अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाए तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं अल्लाह से कहूँगा मेरिट पर काम किया। I will face my Creator, Allah Almighty, and when you will ask me कि तुमने दुनिया में कौन सा काम किया जो मेरी तुम इस अदालत में आए हो, तो मैं ये कहूँगा मेरिट, मेरिट एंड मेरिट। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए। जिस जमात की अक्सरियत है इसमें ही तब्दीली आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुताल्लिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तिदाई मराहल में है। सेनेट से मुताल्लिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं किया। सियासतदान जेल जाते हैं तहरीक रिहाई के लिए नहीं होती। JUI सरबराह की शावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फाटा का इंतजाम गलत था। कहा था आप गलती कर रहे हैं। फाटा के लिए बातचीत के बगैर बड़ी तरमीम की गई। हमने आगे बढ़ना है तो हमें इन तमाम इदारों को, तमाम निज़ाम को, तमाम हुकूमतों को, इस पूरे निज़ाम को जवाबदेह रखना है। यही हमारा आइन कहता है। जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, बेगुनाह कैद किया हुआ है, उसको कोई केस नहीं है, उसके ऊपर कोई केस ये चला ही नहीं रहे। तो केस ये चलाते हैं तो केस में कुछ होता नहीं है। तुम नहीं या हम नहीं, अली अमीन गंडापुर का 90 दिन का अल्टीमेटम। मंजिल हासिल करेंगे या सियासत छोड़ देंगे। अपने हक के लिए लड़ेंगे। नाजायज करोगे तो नाजायज हम भी करेंगे। मुझे धमकी देते हैं हुकूमत गिरा देंगे। जाओ गिरा दो। हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है, इस पर कोई केस नहीं है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। मौलाना फजल रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा, मौलाना खुद जाली मैंडेट पर हैं। अवाम ने फजल रहमान को मुस्तरद किया। मौलाना अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बहुत अच्छा होगा। फजल रहमान ने लोगों को गुमराह किया। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से मुआवजा करेंगे तो ये ज्यादती होगी। पंजाब असम्बली के अरकान को मुअत्तल करना लाकानूनियत है। लाहौर में जलसा करना आईनी हक है। हुकूमत ने इजाजत दी तो शुक्रिया कहूँगा। जलसा करने दिया गया तो तोहफा भी दूंगा। अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत लाहौर में PTI की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज तहरीक की हिकमत अमली पर मुशावरत। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ तहरीक में इंशाअल्लाह ताला शरीक होंगे। अगर वो आएंगे तो ये उनका हक है। अगर वो आएंगे और लीड करेंगे ये उनका जमहूरी हक है। जितना इस मुल्क ने नुकसान उठाया गुज़श्ता 3 सालों में, उसका कोई भी आप तदारुक नहीं कर सकते। बानी के बेटे अगर आएंगे तो ये इनका जमहूरी हक है। बानी PTI को जेल में 2 साल हो गए हैं। फिर कहता हूँ जमहूरियत के रास्ते में मज़ीद कांटे ना बिछाए जाएं। इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया, जितनी जल्दी समझ लें अच्छा है। जमहूरी ऐवानों में
तो कुर्सियां भी चल जाती हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है। इस तरह लोग मुअत्तल करना गैर कानूनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा, क़यादत लाहौर से तहरीक का आगाज करने का कहती है तो हमारे 107 MPs लब्बैक कहेंगे। हम सीसा पिलाई दीवार की तरह बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं या वो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम उनको पुरअमन जाके वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर यूके में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। कानून तोड़ा तो बानी पीटीआई के बेटे गिरफ्तार होंगे। आइन के मुताबिक चलेंगे तो इन्हें वेलकम करेंगे। पुरअमन एहतजाज और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे-ए-आज़म के नजरियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। डैलस में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कौमी और आलमी मामलात पर गुफ्तगू की। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरइसरार मौत, पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए। 3 मोबाइल फोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप शामिल। तमाम पासवर्ड एक डायरी में मौजूद थे। मजीद जांच की जा रही है। 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। मजीद 2 को तलब किया गया। अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। हुमैरा असगर के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी तफ्तीश करेंगे। अदाकारा का चंद लोगों से मुस्तकिल राब्ता रहा। हुमैरा के बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं पुलिस हुकाम। हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिली थी। आज से 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों में तूफानी बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। रहीमा खान में मूसलाधार बारिश के बायस नशोबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाई सिंध में तुग़यानी, निचले दर्जे का सैलाब। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल, फसलों को भी नुकसान। तोनसा बैराज पर पानी की आमद 4,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 3,63,262 क्यूसिक हो गया। करबेला डैम में पानी की सतह 1525 फीट रिकॉर्ड। स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम से पानी का अखराज 2,70,000 क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। नौशहरा में दरियाए काबुल की सतह बुलंद होने लगी। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत ने 11 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर नाम स्पीकर को भिजवा दिए। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल। शाफी हुसैन, अली हैदर गिलानी, इफ्तिखार चच्चर, शुएब सदीकी भी कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की जानिब से भी कमेटी के लिए नाम सामने आ गए। मलिक अहमद खान, अली इम्तियाज वराज, शेख इम्तियाज, एजाज शफी और दीगर शामिल। अपोजिशन अरकान के नाम स्पीकर को ताहाल भिजवाने से खासे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन आज होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आजाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शरत थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शुरका का अज़्म। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। 13 जुलाई 1931 के बाद शोहदा को खराज अकीदत। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शोहदा कश्मीर